एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर, जो कि आर के सिन्हा साहब लिखते हैं। उसी बुक के चैप्टर 2 आर्टिकल्स के एक्सरसाइज 15 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें है यूज आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी, वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ आवश्यकता है वहाँ आर्टिकल्स यानी ए एन द का प्रयोग करना है। ये एक तरह से इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है ना, क्योंकि इसके बाद जो है वो आपको नहीं, एक और है, 16 और है, तो उसे भी वो आपको लास्ट में आ जाएगा। चलिए इसको बताएं, उससे पहले बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा इसी बुक के इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 14 का। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी ऊपर और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे और ऊपर आई बटन में लिंक्स दिए गए हैं हमारे चैनल पर पब्लिश होने वाले सभी बुक्स के, तो उन्हें जा कर के आप देख लें। चलिए शुरू करते हैं इसको। डैश हेड मास्टर कौन, तो पोस्ट में हमेशा, हालांकि आपके बुक में ये लिखा हुआ है स्मॉल में, लेकिन हमें कैपिटल में ही प्रिंसिपल हेड मास्टर लिखना चाहिए। द हेड मास्टर आस्क्ड द बॉयज़, है ना, खास बच्चों को ही कहेंगे अपने स्कूल के, नहीं लगाएंगे द तो हो जाएंगे पूरे दुनिया के। टू कॉपी डाउन द सेंटेंसेज, कौन से सेंटेंसेज, रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो खास सेंटेंस की बात हो रही है जो ब्लैक बोर्ड पर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेकेंड नंबर में है किंग अशोका, है ना, किंग अशोका वॉज डीपली मूव्ड व्हेन ही सॉ द डेड। अब यहाँ डेड का अर्थ हो गया बहुत सारे डेड, प्लूरल बनाना है हमें एडजेक्टिव से, तो इसलिए द लग गया। एंड द वुंडेड, बहुत सारे घायलों को, ऑन द बैटलफील्ड, बैटलफील्ड लड़ाई का मैदान, तो वहाँ लगेगा ही लगेगा द। फिर अगला में है वी लिव विद इन ईजी रीच ऑफ द। देखिए अब अक्सर लगता है कि अरे एन ईजी ट्रिक ये सब होता है, तो हाँ, तो ये रीच जो है पहुँच, तो ये तो आपको अब्स्ट्रैक्ट है, तो इसलिए इसके पहले आपको ए एन नहीं लगेगा, क्योंकि रीच ईजी के हिसाब से नहीं लगता, उसके बाद वाले नाउन के, जैसे ट्रिक है एन ईजी ट्रिक, है ना, एन ईजी वे, तो वे ट्रिक इन सब के हिसाब से लगता है। अच्छा, ऑफ द रिवर, कोई खास रिवर की बात हो रही है। सो वी आर फॉन्ड ऑफ क्रॉस फिशिंग, है ना, फिशिंग, तो एक ये है फिशिंग, गोइंग, स्विमिंग, ये देखिए इन सब में नहीं लगता है, ये जो है जेरंड के रूप में है, तो इसलिए उसमें नहीं लगता है। अगला है नंबर 4 में, माई फ्रेंड हैज़ जस्ट बीन अवार्डेड अ स्कॉलरशिप, है ना, एक छात्रवृत्ति, नॉर्मली एक ही बात हो रही है, टू अ यूनिवर्सिटी, है ना, स्कॉलरशिप टू अ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ नॉर्मल सी बात हो रही है, इसलिए एक यूनिवर्सिटी में, हालांकि आप चाहें तो इसकी जगह यहाँ पर आप द लगा सकते हैं, है ना, वैसे तब लगता है, आपके बुक में दिया द यूनिवर्सिटी ऑफ ये, है ना, लेकिन चलिए यहाँ द भी आप लगा देंगे तो अच्छा ही रहेगा। फिर है द यूनिवर्सिटी इन द यूएसए, कुछ देश के नाम के पहले आपको पता है हमेशा द लगता है, तो वैसा यूएसए है, ठीक है। इट वाज अवार्डेड बाय एन ऑयल कंपनी, कंपनी के लिए लगा, ऑयल के पहले इसलिए एन लगा, ऑफ इराक। आपका 5th नंबर है एल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए द लगा। द एल्डेस्ट एट कॉलेज, कॉलेज हो, एट स्कूल, एट कॉलेज, उसके पहले कोई आर्टिकल्स नहीं लगता है। बट द यंगर वंस, है ना, यहाँ पर लगा कोई खास, द यंगर वंस आर स्टिल एट स्कूल, तो स्कूल कॉलेज के पहले एट लगा हो तब कोई आर्टिकल्स नहीं लगता, अन्यथा द लगेगा। 6 नंबर में है देयर इज़ अ पब्लिक मीटिंग, है ना, ये मीटिंग के पहले लगेगा, काउंटेबल होता है। इन द सिटी हॉल, अब ये कोई खास जगह है इसलिए द लगेगा। इन दिस इवनिंग द स्पीकर, है ना, स्पीकर कौन खास, हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली बाई प्लेन, बाई प्लेन, बाई बस, इसमें कोई आर्टिकल्स नहीं लगता है। द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द स्टेट, है ना, द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द स्टेट, तो खास लड़का जो कि खास स्टेट में फर्स्ट आया, और किस में, तो एक संस्थान के नाम के पहले द लगता है, सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन भी एक संस्थान है ना, तो इसलिए जो है मतलब वो बोर्ड ही होते हैं ना। आप कहेंगे सर ये तो बोर्ड लग रहा है तो एग्जामिनेशन है, भैया ठीक है, लेकिन बोर्ड का एग्जामिनेशन है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, संस्थान का ये पता चल रहा है, इसलिए द लगेगा। हैज़ बीन गिवन अ स्कॉलरशिप, है ना, फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। आगे बढ़ेंगे, नंबर 8 में है माई यंगर ब्रदर इज़ एट स्कूल, बताया अभी, एट स्कूल, एट कॉलेज होता है, उसके पहले कुछ भी नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पर मतलब यहाँ क्रॉस होगा, ये चिन्ह, 1 मिनट मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा, इसलिए यहाँ क्रॉस का चिन्ह मैंने नहीं दिया है, तो वो लगेगा। इफ़ यू गो टू स्कूल, नॉर्मल में हम लोग स्कूल के पहले भी नहीं लगाते हैं। ऑन ए बाइसिकल
यू विल बी जस्ट इन टाइम, इन टाइम ऑन टाइम के पहले जो है सो नहीं लगता है, ठीक है। और बाइसिकल में ऑन इन रहे इसलिए ए है। अगला आई मेट अ फ्रेंच मैन, है ना, नॉर्मल जब होती है एन इंडियन एंड फ्रेंच मैन एंड एन अमेरिकन, यहाँ अमेरिकन लगा। द फ्रेंच, दोबारा जब चर्चा होगी तो द इंडियन, द फ्रेंच मैन जो भी है, वर द फ्रेंच मैन वॉज हियर ऑन द प्लेजर बट द अमेरिकन वॉज हियर ऑन बिजनेस, ठीक है। तो दोबारे में उसकी चर्चा होगी तो द लग जाएगा। आगे है वी ट्रेवल्ड बाई बस बाई प्लेन, जो भी होता है तो लगता नहीं है, नाइट में भी नहीं लगता एट नाइट, है ना, खास नाइट की बात होता है। फ्लाइंग अप इन द स्काई के पहले हमेशा लगता है, आपको पता है ये हेवनली बॉडीज है। इट वॉज टू प्लीजेंट एन एक्सपीरियंस, है ना, टू करके ऐसे होता है तब उसमें ए एन लगता है, टू फॉरगेट। आपको 11th नंबर है आई हैव जस्ट रिटेन अ लेटर, है ना, ए लेटर लगेगा टू ए बुक सेलर, हालांकि यहाँ आप द का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, इन बॉम्बे है इसलिए नहीं लगाया, अन्यथा लगता। आस्किंग हिम टू सेंड मी अ कॉपी ऑफ, है ना, एक कॉपी इसलिए, नहीं तो द भी ऑफ के पहले लगता। द बुक, यहाँ द खास हो गया, दैट आई सॉ इन टूडेज टाइम्स ऑफ इंडिया। अगला है आपका 12 नंबर आई गॉट दिस बुक फ्रॉम द कॉलेज लाइब्रेरी, कोई खास जगह से, द लाइब्रेरियन यानी वो पोस्ट है। आई मेट एन ए लाइब्रेरियन तब होता है, लेकिन यहाँ शुरुआत में है इसलिए द लगेगा। आई कुड कीप इट ओनली फॉर अ वीक, गिनती के लिए वीक, एज क्योंकि द इंग्लिश टीचर ऑल्सो वांटेड इट, है ना, क्योंकि इंग्लिश टीचर भी तो खास हैं, कोई खास ही होंगे इसलिए द लगा। खास का मतलब ये नहीं समझिए कि स्पेशल, स्पेशल मतलब हम उसे जानते हैं, वो डिफिनिट है, निश्चित है। ए वर्ड, अब ये तो नॉर्मल है, कोई भी एक वर्ड के मे हैव मोर देन वन मीनिंग इफ़ वी लुक अप इन द वर्ड, इस खास वर्ड को, मतलब जिस वर्ड की अब बात हो रही, पहले तो एक वर्ड के मीनिंग में मैनी मीनिंग हो सकते हैं, अब उस वर्ड को यदि हम देखें वो खास हो गया इन अ डिक्शनरी, किसी भी डिक्शनरी में, इसलिए ये लगा वी कैन फाइंड डिफरेंट मीनिंग्स, है ना, तो डिफरेंट मीनिंग्स इसमें नहीं लगेगा, मीनिंग्स के पहले नहीं लगेगा। अगला है ऑन द होल, अब कहेंगे ऑन ए होल होता है सर, हाँ होता है, वो बाद में होता है, तब शुरुआत में होती है ऑन द होल, गूगल करके आप देख सकते हो। आई एग्री दैट द हेल्थ ऑफ द पीपल, है ना, ऑफ के लिए यहाँ द लगा, पीपल कोई जनरल बात भी है, खास भी बात है, इन दिस कंट्री, लेकिन हो गया इन दिस कंट्री की इसलिए द सोन मार्केट इम्प्रूवमेंट, है ना, उसमें इम्प्रूवमेंट में नहीं लगेगा। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, लास्ट ईयर आता तो नहीं, लेकिन लास्ट फ्यू ईयर्स लग गया तब वहाँ पर द लगेगा, ठीक है। अगला है आपको 15 नंबर में देयर वाज ए स्टॉर्म लास्ट नाइट, है ना, स्टॉर्म के पहले ये लगता है, सो आई स्टॉप्ड एट होम, एट होम लग गया, एट है तो नहीं लगेगा। प्लेड चेस, गेम के पहले नहीं लगता है ना, विथ माई ब्रदर ही टॉट मी द रूल्स ऑफ है इसलिए दिस गेम। नेक्स्ट है 16 नंबर कि व्हेन माय फ्रेंड केम टू स्टे विथ मी, है ना, आई टुक हिम ऑन अ टूर, है ना, टूर के पहले टूर एक्चुअली, लेकिन इसको टूर पढ़ते हैं, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, खास डिस्ट्रिक्ट, है ना, जिसमें हम रहते हैं। वी वेंट टू द जू, ये कोई भी जू है, पार्क है, उनके पहले द लगता है ना, एंड टू द म्यूज़ियम, तो ये ऐसे कोई स्थान है उसमें लगता है। 17 नंबर में है आपका आई हैव ए डॉग एंड ए काउ, नॉर्मल जब बात होती है ये लगता है इनमें, लेकिन दोबारा जब होगी तो द डॉग इज़ ब्लैक बट द काउ इज़ वाइट। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर आई हैव ए रेड बुक, है ना, मुझे एक रेड बुक एंड ए ग्रीन बुक, पहली बार ए होता है, टेबल किसी खास पर है, विल यू ब्रिंग मी द ग्रीन वन प्लीज़, अब दोबारा चर्चा होगी तो द लग गया। और 19 थोड़ा सा बड़ा है, इन रिप्लाई, देखिए ये 19 को आप लोग ज़रा सा रट लेंगे, रट्टा मार लेंगे, ये किसी भी प्राइवेट जॉब वगैरह में आप एप्लीकेशन देते हैं, चाहे वो स्कूल हो कोई कंपनी हो, तो इसकी शुरुआत ऊपर में तो हम लोग जानते हैं टू द, है ना, हालांकि अब तो टू का भी प्रयोग नहीं था, द मैनेजर या जो भी है वो लिखकर शुरू में आपको ऐसा ही लिखना पड़ता है। इन रिप्लाई टू योर एडवर्टीजमेंट इन द इंडियन नेशन, है ना, द लगा यहाँ, ये इंडियन नेशन जो है वो अखबार का नाम है, ऑफ यस्टरडेज डेट, कल के दिन का। आई बेग टू ऑफर माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट, है ना, एक कैंडिडेट के तौर पर, फॉर द पोस्ट, है ना, द लगेगा, ऑफ ए क्लर्क इन योर ऑफिस, है ना, कि एक क्लर्क के लिए जो भी है, टीचर आपका जो भी होगा। आई पास द सेकेंडरी अभी बताया था उसमें कि एग्जामिनेशन बोर्ड कोई भी रहेगा तो उसमें लगेगा संस्थान के नाम में, 2 ईयर्स अगो। आई हैव अपीयर्ड एट द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में भी आपको लगेगा आई एम एन इंडियन,
लगता है ये नॉर्मल। 20 ईयर्स ओल्ड ऑफ एन एक्सीलेंट फिजिक का जरा स्पेलिंग स्पेशली रट लेंगे। आई एम ऑल्सो अटैचिंग हियर टू द कॉपी ऑफ, है ना, देखिए टू 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 एक ब्लेंडर हो गया, एक ब्लेंडर हो गया, इसको जरा सा मैं आपको इन्हें टू कॉपी, है ना, टू द कॉपी नहीं हो, कहते हैं ना। अब देखिए पुराने लोग जो इंग्लिश बोलने वाले होंगे ना, पुराने पढ़े लिखे, वो कहेंगे अरे इसका टू कॉपी करा के लाओ, तो टू द कॉपी ऑफ नहीं होगा, टू कॉपी ऑफ माई सर्टिफिकेट, है ना, तो इसमें द नहीं लगेगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, उसको करेक्शन करवा दूंगा। चलिए 20 नंबर में है द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, है ना, कोई पोस्ट होता है उसके पहले लगाना, जैसे टीचर है वो पोस्ट नहीं है लेकिन प्रिंसिपल पोस्ट है, तो टीचर के पहले एन लगेगा, लेकिन प्रिंसिपल के पहले आपको द लगेगा, हेडमास्टर के पहले द लगेगा। इज़ कमिंग हियर नेक्स्ट मंथ टू ओपन अ न्यू टेक्निकल कॉलेज, इट इज़ द फर्स्ट, ए न्यू, नॉर्मल में ए न्यू लगेगा। इट इज़ द फर्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री जो भी है ऑर्डिनल नंबर के पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इन सब के पहले द लगता है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री, है ना, खास देश अपने देश में। आगे बढ़ेंगे और लास्ट है हमारा, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू द स्टेशन, है ना, कोई खास स्टेशन की बात हो रही है। यस, टर्न टू द लेफ्ट, जब भी राइट लेफ्ट होगी टर्न की बात तो द लगता है। व्हेन यू सी ए लार्ज रेड ब्रिक बिल्डिंग, है ना, ए लार्ज नॉर्मल, यू विल सी द स्टेशन खास इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये थोड़ा सा बड़ा एक्सरसाइज था, यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।